जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। और 10th क्लास का एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाले हैं उसका जो है तैयारी बहुत 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 कह सकते हैं बेहतरीन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ही सपोर्ट में, आपका ही हेल्प में मैं जो है अगला वीडियो जो लाने जा रहा हूँ, ये जो ले आज जो वीडियो होगी, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान का हम लोग सिविक्स देख लिए थे पूरा। और सिविक्स में आज जो है सिविक्स में कह रहे हैं आज जो है नया चैप्टर चालू होगा, नया बुक होगा सामाजिक विज्ञान में। उसका नाम है आपदा प्रबंधन। और आपदा प्रबंधन में आज जो हम पढ़ेंगे ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि पढ़ने के बाद न तो एक ऑब्जेक्टिव और ना तो एक सब्जेक्टिव, मतलब चैलेंज करता हूं, वादा करता हूं कि एक भी ना तो ऑब्जेक्टिव और ना तो सब्जेक्टिव छूटेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को क्या करें बच्चों, सब्सक्राइब कर दें। जिससे होगा क्या सर, जिससे होगा क्या कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक जाएगी। और जब सबसे पहले आप तक जाएगी तो इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो बच्चों चलते हैं बिना बकवास के, सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो चलिए समझिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा बेहतरीन तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगाज करते हैं इस वीडियो को। आज पढ़ेंगे बच्चों आपदा प्रबंधन। तो आप सबसे पहले समझें कि आपदा क्या होती है और प्रबंधन क्या होती है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, और फिर सुनामी क्या है, बाढ़ किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह टॉपिक जो बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो यहां से हम देख पाएंगे सबसे पहला टॉपिक आपदा क्या है, और आपदा प्रबंधन में पढ़ेंगे प्रबंधन क्या होती है। तो सबसे पहला टॉपिक है सर आपदा। तो आपदा में हम देखेंगे कि आपदा किसे कहते हैं सर। तो देख पा रहे हैं कि मान लीजिए कि भूकंप आती है, बाढ़ आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, आग लग जाए, ये सब जो चीजें बच्चों क्या है, आपदा है। सर तो मान लीजिए कि हम लोग लड़ जाएंगे और लड़ जाएंगे तो मान लो उसमें भी बहुत सारा क्षति हो, ये आपदा है। हाँ ये आपदा है। तो सवाल आया क्या सर आपदा किसे कहते हैं। तो बच्चों समझिए पहले, जब मान लीजिए कि भूकंप आई, बाढ़ आई, तो जब भूकंप आया और बाढ़ आया, चाहे आई कहिए चाहे सुनामी आया, जो भी कुछ हो, तो इसमें देख रहे हो कि जब भूकंप आती है तो जीव जंतु मरते हैं। मरते हैं या नहीं मरते हैं। मान लीजिए कि भूकंप अभी आ जाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं भूकंप आ जाए, मतलब ऐसा ना हो, एक बात कर रहे हैं भूकंप आ जाए तो क्या होगा बच्चों, इस घर के नीचे दब जाएंगे, जान गया ना, माने हम मर गए। जो हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, जो सामान रखी है, जो जितने धन के लिए खरीदा गया, जो पैसा से खरीदा गया है, वो भी क्या होगा बच्चों, नहस ताश हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। बाढ़ आ गया, तो जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा बच्चों, बाढ़ आने से क्या होता है, जीव जंतु दहेंगे, जो ही वस्तुएं है वो वस्तु क्या करेगा, दह जाएगा। बहुत सारे जीव जंतु मरेंगे, गाय भैंस बकरा बकरी जो मर जाएंगे, बहुत सारे आदमी ही दह जाएंगे बाढ़ में। तो यहां पर हो, इसको बोलते हैं जन। तो यहाँ पर जन को भी क्या हुआ, क्षति हुआ। यहाँ देखिए जब कुछ हो रहा है तो कुछ सामान वस्तुएं दह के चली जा रही है, तो जब वस्तुएं दह के चली जा रही है तो वस्तुआ जो है धन हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां समझना है कि आपदा किसे कहते हैं। ऐसा होता आपदा उकरे ना कह रहे हैं कि अचानक होता है, और वह अचानक होती है, वह अचानक होने से होता क्या है, अपार माने बहुत सारा धन माने पैसा कौड़ी, और जन मतलब जीव जंतु क्या होती है बच्चों, मर जाते हैं चाहे चले जाते हैं। तो जब चल गए तो क्षति हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट, लॉस। तो अब चलिए परिभाषा पर आते हैं। तो आपसे सवाल करेगा कि ये आपदा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे अचानक होने वाली ऐसी घटना, चाहे अचानक घटने वाली ऐसी घटना जिससे अपार धन जन की क्षति हो, उसे हम आपदा कहते हैं। फिर से बोलिए तो सर एक बार, आपदा किसे कहते हैं, बोलेंगे अचानक होने वाली ऐसी घटना
जिससे अपार धन जन की क्षति हो उसे हम आपदा कहते हैं। ऐसा अपार माने कुछ होता, अपार माने बच्चों ज्यादा से ज्यादा। एग्जाम्पल बोलिए तो सर आपदा के, भूकंप आपदा है सर, हाँ। सुनामी आपदा है, हाँ। सुनामी से जब बाढ़ हुआ, भूकंप होया, अगलगी हो गया, आतंकवाद हो गई, ये सब जो बच्चों क्या है सर, सुनामी है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि सुनामी सॉरी आपदा किसे कहते हैं बहुत बारीकी से आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से बोल दीजिए सर अगली बार। आपदा किसे कहते हैं? तो अचानक घटने वाली ऐसी घटना जिससे अपार धन जन की क्षति हो उसे हम आपदा कहते हैं। ऐसा आपदा तो समझ गए हड़ी। प्रबंधन क्या होती है? पूछे कि आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं बच्चों? आपदा मन हुआ अचानक कुछ घटना होगा और जो क्षति होती है उसको आपदा कहते हैं। प्रबंधन के मतलब आपदा से बचने के लिए, जो भी आपदाएं आने वाली है उससे बचने के लिए हम जो भी प्रबंधन करते हैं, जो भी हम उपाय करते हैं उसे हम प्रबंधन करते हैं। मान लें कि ठीक है भूकंप आने वाला है, तो हम क्या करेंगे? भूकंप से हम दूर हट रहेंगे, चाहे हम वैसा घर का निर्माण करेंगे जो भूकंप से न गिर पाए। चाहे बाढ़ आने वाला है, तो जब बाढ़ आने वाला है तो उसमें हम क्या प्रबंधन करें? बाढ़ आ गया तो उसमें क्या प्रबंधन करेंगे? जो बाढ़ में जो बच्चे जो बाढ़ में फंसे हुए उनको हम खाना ले जाकर देंगे। कोई बीमारियां हो रही है बाढ़ से तो उनको हम इलाज करने के लिए मेडिसिन देंगे, मतलब दवा देंगे। प्रबंधन है ना। तो कह रहे मेन समझिए कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे आपदाओं से बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपदा जो है दो प्रकार की होती है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक आपदा बोलिए चाहे पहला बोलिए मानवीय, उससे कोई प्रॉब्लम। पहला हम प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानवीय आपदा। ऐसा प्राकृतिक मतलब नेचर द्वारा आपदा होती है। मानवीय जो मानव के द्वारा भूल चूक से आपदा होता है उसे हम बोलते हैं मानवीय। ऐसा तक पूछे कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? ओहो प्राकृतिक, वैसा आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है, माने मानव उसको नहीं करता है। बाढ़ आदमी लाता है नहीं, तो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप मानव लाएगा नहीं, तो प्राकृतिक आपदा है। सुनामी मानव लाएगा नहीं, तो कौन है? प्राकृतिक आपदा है। और आतंकवाद सर, आतंकवाद के मतलब होता है बच्चों लड़ाई झगड़ा। आतंकी मानव न है तो मानवीय है। ऐसा रेल लड़ गया, दो गो ट्रेन आपस में लड़ गई, ये मानवीय आपदा है। एरोप्लेन क्रैश कर गया, मानवीय आपदा है। दो गो बसें आपस में आके लड़ गई, मानवीय आपदा है। बच्चों जो मानव के गलती से जो घटना होती है उसको मानवीय आपदा, जो प्राकृतिक द्वारा घटनाएं होती है उसको हम कहेंगे प्राकृतिक आपदा। बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रही है। देखिए जो हम समझाएं वही लिखें। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि आपदा किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। आपदा किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बेहतरीन आंसर लिखेंगे अचानक घटने वाली ऐसी घटना जिससे अपार धन जन की क्षति हो उसे हम आपदा कहते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, अचानक घटने वाली ऐसी घटना जिससे अपार धन जन की क्षति हो उसे हम आपदा कहते हैं। पूछा यह कितने प्रकार के होते हैं, आंसर लिखेंगे कि आपदा दो प्रकार के होती है। जगह बचाने के लिए बच्चों हम इधर लिख दिए, आप नीचे लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं बात है ना। आपदा कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानवीय आपदा। और प्राकृतिक आपदा समझा दिए, जो प्रकृति द्वारा आपदा आएगा प्राकृतिक आपदा, जो मानव द्वारा आपदा होगा मानवीय आपदा। तो कहेगा ऐसा प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक आपदा लेकिन वैसी आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल भूकंप, ये आदमी लाता है? भूकंप नहीं, प्राकृतिक लाते हैं। बाढ़ प्राकृतिक द्वारा होती है। सुनामी प्राकृतिक द्वारा होता है। ज्वालामुखी जो आग लहरता है, ये सब बच्चों प्राकृतिक आपदा है। सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए
बाढ़, बी सुनामी, डी भूकंप, मतलब सी भूकंप और डी इनमें से सभी। आराम से मारेंगे इनमें से सभी बच्चों, इसलिए समझिए। दूसरा है सर कौन मानवीय आपदा। ई कौन है सर? ई हो वैसी आपदा जो मानव द्वारा होती है उसे हम मानवीय आपदा कहते हैं। वैसी आपदा जो मानव द्वारा होती है उसे हम मानवीय आपदा कहते हैं। सर मानवीय आपदा का एग्जांपल कुछ होगा सर? आतंकवाद मानवीय आपदा है, हाँ। रेल दुर्घटना ये भी सर, हाँ ये मानवीय आपदा होगा। आग लगना ये भी, आग लगना, रेल दुर्घटना, एरोप्लेन दुर्घटना, ये सब बच्चों क्या है? मानवीय आपदा है। बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक जो बातें हैं बड़ा बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल समझिए। अगला सवाल है क्या सर? अगला है कि आपदा प्रबंधन की उपयोगिता क्यों है? आपदा प्रबंधन की उपयोगिता क्यों है? बच्चों आपको हम समझाएं कि आपदा प्रबंधन है क्या। लिख नहीं पाए लेकिन हम समझा पाए उसको बेहतरीन तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर से हम बोल रहे हैं परिभाषा, आपदा प्रबंधन क्या है। इस सवाल है सर, हाँ, कि आपदा प्रबंधन क्या है, चाहे आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। लिखना है कि आपदाओं से बचने के लिए, आपदाओं से बचने के लिए, दो बार लिखिए सर, बहुआ दो बार बोल रहे हैं कि दो बार लिखना है। फिर से सुनिए, आपदाओं से बचने के लिए जो भी उपाय किया जाता है उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या बात है सर, परिभाषा लिखाते हैं, एकदम दिल जीत लेते हैं सही में यार। ओके, तो कमेंट क्यों नहीं करते हैं? दिल जीते खाली झूठ झूठ ऐसी बोलते हैं आप। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? क्या बोले आंसर? आपदाओं से बचने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। बच्चों देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खुला पढ़ा रहे हैं। खुला का मतलब सर डिजिटल बोर्ड ना है कि इन्हें संसार देख के तरह बता दें। एक परिभाषा आंसर देख भाई, समझना पड़ता है, अपना लैंग्वेज में लिखनी पड़ती है बच्चों। ये आपके लिए हम जान भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना? आप ही को कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं। आप प्रबंधन समझिए कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि आपदाओं से बचने के लिए जो प्रबंधन करते हैं उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। नहीं सर, ये सवाल आपको चाहिए। ये कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की उपयोगिता काहे हो, क्यों है? कह रहा है आपदा प्रबंधन की उपयोगिता क्यों है, उपयोगिता काहे है। बच्चों आपदा माने कुछ आवेगा, अचानक कोई घटना होगा। प्रबंधन माने कर उपाय बचने की। उपयोगिता क्यों है? अरे बउआ, आपदा के प्रबंधन नहीं करेंगे तो हम मर ही ना जाएंगे। हम मान लें कि आग लग गया, आपदा है कि नहीं? तो जब आग लग गया तो जले हुए भाग पर क्या करेंगे? हम ठंडा पानी डालेंगे। प्रबंधन कर रहे हैं कि नहीं? इस जले हुए व्यक्ति को क्या करेंगे? हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जो भी आग में फंसे हुए व्यक्ति है, अब फंसे हुए जानवर है, उसको वहां से बाहर निकालेंगे, बचाएंगे। और जहां तक हो सुरक्षा उसको हम से प्रबंधन करेंगे, उपाय करेंगे ताकि वो व्यक्ति जो है बच सके। तो कह रहा है कि क्यों पड़ता है भैया? अगर नहीं कैसे पड़ेगा जी? जब प्रबंधन नहीं कीजिएगा तो मर जाएगा ऐसा ही। जब कोई व्यक्ति जल रहा है तो छोड़ दीजिएगा, कोई देखभाल नहीं करता, नहीं जल जाएगा। दूसरा बाढ़ आने वाला है, तो जब बाढ़ आने वाला तो मान ली कि नदी के, मान ली कोई नदी का जो डैम है वो टूट रहा है, तो उसको प्रबंधन कीजिएगा ना, बांधिएगा ना। नहीं बांधे तो दह जाएगा सभी। तो ये सवाल कर रहा है ना बउआ कि आपदा प्रबंधन की उपयोगिता क्यों है। तो लिखेंगे हम कि वही आंसर लिखे देख रहे हैं, आपदा प्रबंधन की उपयोगिता बहुत जरूरी है। हम लिखें कि आपदा प्रबंधन की उपयोगिता बहुत जरूरी है क्योंकि आपदा से बचने के लिए प्रबंधन किया जाता है। क्योंकि आपदा आ रही, आपदा आने वाली है, कुछ घटना होने वाली है, तो उसको से बचने के लिए प्रबंधन कीजिएगा ना। मान ले कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में फंसे हुए व्यक्ति को क्या प्रबंधन कीजिएगा? उसको हम खाना ले जाकर देंगे। जब पानी सगरों जम गया तो बहुत सारा बीमारियां होगी, तो उसको भी हम कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन छीटेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करेंगे पानी में, जहां तक जमे हुए पानी में, ताकि रोग जो है ना पनपे, जिससे क्या होगा कि बाढ़ में फंसे हुए व्यक्ति जो बच्चों रोग से ग्रस्त न हो सके। यहां तक बात समझ पा रहे हैं आप? तो वही लिखे हैं, फिर से देखिए, आपदा प्रबंधन की उपयोगिता बहुत जरूरी है
क्योंकि आपदा से बचने के लिए प्रबंधन किया जाता है ताकि लोग आपदाओं से बच सके। जैसे अगर बाढ़ की आपदा हो जाए तो इसमें खाना, दवा इत्यादि का प्रबंधन बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल देखिए, हम समझाने की कोशिश की, ऐसा तो परीक्षा में लिख लेगा ना, इसे यहां लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बच्चों तीसरा है, बहुत बेहतरीन सवाल, कि बाढ़ किसे कहते हैं। क्या सवाल है बउआ? बाढ़ किसे कहते हैं। अब इसको समझिए कि बाढ़ आती कैसे, बाढ़ कैसे आती है बताइए तो। तो देखे होंगे कि नदी ऐसे जा रही है, नदी है, तो जब नदी है बउआ, तो ये नदी में कह रहा है कि नदी के पानी है, तो नदिया में कह रहा है कि धीरे धीरे पनिया बढ़ रहा है। तो जब पनिया बढ़ता है तब पनिया के हमने शुद्ध हिंदी में जल बोलते हैं, पनिया पानी ही बोलते हैं, जल ही बोलते हैं। तो नदी के पानी पहले नीचे था, तो धीरे धीरे नदिया वाला पनिया का हो रहा बउआ ऊपर बढ़ रहा है। तो जब नदिया के पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं कि नदी का पानी, जो नदी का जल, जो नदियों का जल जो है उसका स्तर जो है, स्तर मतलब लेवल, धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर जा रहा है। और जब नदिया वाला पनिया का धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, जब नदिया वाला पनिया धीरे धीरे बढ़ेगा ना, तो आसपास के क्षेत्र में क्या होगा बच्चों, फैले लगेगा। फिर अब नदी से ज्यादा पानी हो गया, मतलब सर, मतलब कि नदी वाला लेयर में जितना नदी में पानी है उससे अगर उसका स्तर धीरे धीरे पनिया के बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जब पनिया का स्तर बढ़ेगी तो क्या होगा सर, वो आसपास का होगा कि पनिया फैलेगा बच्चों, ओकरे तो बाढ़ कहते हैं। तो कहेंगे ऐसे सर बाढ़ किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जब नदियों का जल स्तर, ऐसे जल स्तर कुछ होता है, कुछ होता है जल स्तर। जल स्तर के मतलब पानी, नदिया वाला जो पनिया है ना, ओकर लेवलवा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान ली कैसे बोलते हैं कि भार घुटी पानी है, तो फिर भार ठेवना, भार जांग, भार कमर, इसी को बोलते हैं स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब धीरे धीरे पनिया के लेयरवा बढ़ेगा तो फिर नदिया में से बाहर जाए लगेगा ना, पनिया ने होने जाने तने तो बढ़ा जाएगा। तो कहे कि बाढ़ किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब नदियों का जल स्तर बढ़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है उसे हम बाढ़ कहते हैं। फिर से एक बार समझाए तो परिभाषा सर, ये लास्ट परिभाषा है, हाँ वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से आप देखेगा। फिर सुनिए, बाढ़ किसे कहते हैं, आंसर देंगे जब नदियों का जल स्तर बढ़कर आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है उसे हम बाढ़ कहते हैं। ऐ सर बाढ़ पूछता कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय, तो वो क्या कहेंगे, बाढ़ प्राकृतिक ना है, मानवीय कैसे होगा, मानवीय से मानव, मानव बाढ़ मानव लाते हैं, प्राकृतिक मतलब ईश्वर का देन है। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो सवाल जो है बड़ा बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए होंगे। और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। इसको देखने के बाद बच्चों ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, वीवीआई सवाल है। यहां से आपदा प्रबंधन से मोटा मोटी 8 से 10 नंबर का सवाल आता है। तो जब इसको बेहतरीन तरीके से आप नहीं समझ पाइएगा तो आंसर क्या दीजिएगा। बच्चों एक सवाल आपसे करते हैं, उसका आंसर जो बच्चों कमेंट में पिन कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है कि भूकंप प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक की चैनल पर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या करें बच्चों, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जो आंसर क्वेश्चन पूछे उसको कमेंट में आंसर दें। इसके बाद जो है वीडियो लगातार अपलोड होती रहती है, कुछ कारण बस वीडियो नहीं लोड हो पाता है बच्चों, उसके लिए माफी मांगते हूँ, उसके लिए माफ कर देना। कोशिश करता हूँ कि हम वीडियो अपलोड करते हैं बट नहीं हो पाती है, कोशिश रहेगी। वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। हम साइड होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके क्या करना बच्चों, नोट कॉपी जरूर बनाइएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, कि पढ़ा रहे वही जो सीधा एग्जाम में छपेगा। तो बच्चों बाय।